परिग्रह, खूब खूब वस्तुओं को इकट्ठा करते रहना, इसी में सुख मिल रहा है, उसको समझ रहा है यही सुखी है, खूब सामान इकट्ठा करो। त्याग भावना बिल्कुल नहीं, जैसे मन करे वैसे इकट्ठा करो। तो क्या समझता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसमें सुख का अनुभव करता है। इन किन प्रकार अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक धन का भी संचय करता है। तो ऐसा थोड़ी लगता है कि उसको कि ये विपरीत है, अधर्म है। लगता है क्या? नहीं लगता है। वो ज्ञान की कमी है उसको, बहुत ज्ञानी है वो। उसका ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान विपरीत है, उसका ज्ञान मिथ्या है, उसका ज्ञान असत्य है। तो ये यही निर्णय कर पाता है कि अच्छा है कि बुरा है, तो बुरे के रोकेगा कैसे? उसके लिए बुरा हो रहा कुछ नहीं, वो उसी में ऐसे लिप्त है। अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो गई है। तो विचारवान ही इस पर निर्णय करता है, विचारवान ही इस पर निर्णय करता है। अपने विचारों पर वही नियंत्रण रख पाता है, क्योंकि मन स्वांग करता है, मन ढोंग करता है, वो पाखंड करता है, घुमाता है, डुबाता है। धर्म पूर्वक परिग्रह कर सकते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति तो संसार में है, शरीर में है, इन भोगों में है, इन पदार्थों में है। अर्थ पुरुषार्थ है, अर्थ की निंदा नहीं है, लेकिन अर्थ के पहले धर्म का स्थान है। धर्म बताता है, वही व्यवस्था देता है। धर्मेण ही ना पशु भी समान। वही बताता है कि ये मनुष्य का कार्य है और ये पशु का कार्य है, और दोनों में जो अंतर करता है वही धर्म कहते हैं। धर्म मतलब क्या? वो व्यवस्था बना देता है कि ये मनुष्य है और पशु है, बस दोनों का अंतर जो प्रकट करे उसी को धर्म कहते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा की ध्वनि को सुनने का जो सामर्थ्य है हम सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है। धर्म मतलब जागरूक रहो अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति। जो करना है वही, जो नहीं है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ग्रहण करना है वही ग्रहण करना है, जो नहीं करना है तो नहीं करना है। धर्म यही करता है। धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, धर्म आंतरिक है। धर्म यह बतलाता है, यही अंतर देता है। यही व्यवस्था देता है। तो अर्थ की उन्नति धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। बहुधा आज ये कठिन हो गया है। ऐसा भ्रष्ट तंत्र विकसित हो जाता है। वेद की वाणी क्या कहती है? एक दो हाथों से क्या कमाते हो? सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। अर्थ की कहीं निंदा नहीं है, अर्थ पुरुषार्थ है। उससे पहले धर्म है। काम की कहीं निंदा नहीं, धर्म है उसके पहले। मोक्ष जीवन का परम पुरुषार्थ है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का
आधार है, जो सनातन है, जो आत्मिक है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, पवित्र को पवित्र, अपने धन का समुचित उपयोग, अपने पवित्र धन का, शुद्ध धन का शुद्धतम प्रयोग उपयोग, धर्म से, न्याय से, विद्या और ज्ञान से अर्जित है। कितनी बड़ी बात है। अपने धन का, और कैसे धन का, जो न्याय पूर्वक प्राप्त है, ज्ञान पूर्वक प्राप्त है, धर्म पूर्वक प्राप्त है, ऐसा धन। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जा, ऐसा धन जो न्याय पूर्वक प्राप्त है, ज्ञान पूर्वक प्राप्त है, विवेक पूर्वक प्राप्त है, धर्म पूर्वक प्राप्त है, अन्याय से नहीं। और उस धन का, पवित्र धन का उचित प्रयोग उपयोग श्रेष्ठतम कार्यों में, पवित्र कार्यों में। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। संसार के भोग शांत होने वाले नहीं हैं, वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। नदी बहती जा रही है, वो अर्थ का हो, वो काम का हो, वासनाओं का हो, वो रुकने वाली नहीं है नदी, ये बहती जा रही है ये नदी। पार होना होगा। संकल्प जब बना लिया तो संकल्प बना लिया, और ऐसा संकल्प बनाया है कि जैसे विकल्प रहित संकल्प बना लिया, बिल्कुल विकल्प रहित संकल्प बना लिया। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन, जो न्याय पूर्वक है, जो ज्ञान पूर्वक है, जो धर्म पूर्वक है, उतना ही हम परिग्रह करेंगे, उतना ही हमारे लिए है। उसी को हम पवित्र समझते हैं। किसको पवित्र समझते हैं? जो विवेक युक्त है, जो ज्ञान युक्त है। तो यम में जो अनुशासन है अपरिग्रह का है। खूब खूब वस्तुओं को इकट्ठा करके न रखना, जितना आवश्यक उपयोग वही रखना, क्योंकि त्याग की सहज भावना का विकास होना चाहिए। जो कुछ भी है वो समाज से है, लोकहित में है, और ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है, और जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ केवल स्वयं के उपयोग के लिए है क्या? और कितना भोगेंगे, और कितने जन्मों से भोगते चले आ रहे हैं,
अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, केंद्रित करते हुए, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने समय का, अपने धन का उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में, सेवा कार्यों में। ये बंधन से छूटने का प्रयत्न करता है। श्रेष्ठ भाव से, दिखावे के भाव से नहीं कि मैंने इतना दान दे दिया, वो भी दिखावा नहीं। अंतःकरण की शुद्धि से, शुद्ध भावना से वह कार्य करता है। मैंने जितना दे दिया, देखो देखो देखो, ऐसा थोड़ी दूसरे को दिखाने के लिए देखो मत दे दिया। वो अंतःकरण की शुद्धि से, अपने कर्तव्य बोध से स्वतः जागृत है, दायित्व बोध है उसको, वो जानता है, विवेकी है, वो धार्मिक है, वो ज्ञानी है। जीवन है क्या समझ रहा है। तो दिखाना थोड़ी है किसी को, देखो मैं तेरा दे दिया, जितना दे दिया 100 रुपये में, हम देखो तो उसका रजस थोड़ी बड़ा है, चंचलता बड़ी थोड़ी है, चंचल थोड़ी है, वो घुमाता फिर रहा है। तो सत्य गुणों का विकास है। श्रेष्ठ कर्मों का भी अहंकार थोड़ी है उसको, अच्छे कर्मों का भी अहंकार थोड़ी है उसको। अरे वो अपनी सहज स्थिति में है, सेवा भाव में है, त्याग भाव में, अहंकार भाव में थोड़ी है। सेवा माने त्याग भाव, सहज भाव, अहंकार भाव थोड़ी, दिखावा भाव थोड़ी, सहज प्रेरणा का भाव है उसके अंदर। और ये अंतःकरण की शुद्धि का पथ है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही। त्याग भाव तो त्याग भावना से, सेवा भाव तो सेवा भावना से, अहंकार भाव से नहीं, दिखावे भाव से नहीं, नाटक मारने से नहीं, बिल्कुल सहज भाव। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। अंतःकरण की शुद्धि का पथ आंतरिक है, पथ आध्यात्मिक है, पथ अंतःकरण की शुद्धि का है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बताए। इसे सिद्ध करना जीवन है। और जीवन है क्या, इसका अनुभव। सत्य क्या है, इसका अनुभव। जो जीवन है वही सत्य है, जो सत्य है वही जीवन है। जीवन को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, लक्ष्य तक गतिमान रहने के लिए अध्यात्म है, ये ब्रह्म विद्या का मार्ग है, विहंगम योग है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। सत्संग गति खूब खूब हो, त्याग भावना का सहज विकास हो, सेवा भाव निस्वार्थ भावना से हमारा जीवन गतिमान रहे। श्रेष्ठ कर्मों का अहंकार न हो, बिल्कुल सहज स्थिति जैसे। मैं तू यह वह मेरा तेरा न हो, बिल्कुल सहज स्थिति। अंतःकरण की शुद्धि का भाव हो, आंतरिक स्वच्छता का भाव हो, प्रेम और शांति, साहचर्य, सहयोग, समन्वय, मैत्री, करुणा और मुदिता के आंतरिक गुणों का विकास हो। सत्य में स्वयं प्रकाश है, सत्य में स्वाभाविक शक्ति है। क्योंकि डूबा है वही जानता है, उसने अनुभव कर लिया है, अनुभव कर लिया है।
आप ठीक हैं? हाँ हाँ ठीक है, हम ठीक है, अच्छे से है। अंतःकरण की स्थिति क्या है? हिंसा के कितने भाव हैं, कलह के कितने भाव हैं, कौन ठीक है, किसकी स्थिति ठीक है, शरीर की स्थिति ठीक है कि मन की स्थिति ठीक है, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। हाँ बढ़िया है, कौन बढ़िया? अंतःकरण बढ़िया है, विचार बढ़िया है, विचारों की स्थिति कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, बुद्धि की स्थिति कैसी है, साम दाम दंड भेद की स्थिति क्या है भाई? छल में तो नहीं जा रही स्थिति? वाणी की मन स्थिति क्या है? हम तो ठीक है, कैसी ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक तो ठीक है भाई। बाहर की स्थिति ठीक है तो ठीक है, भीतर की स्थिति कैसी है? आंतरिक स्थिति ठीक है? नहीं ठीक है। इसकी की मस्ती में है, आंतरिक प्रेम का प्रवाह कहाँ है? ये प्रपंच में है स्थिति 3-5 इधर से उधर करो। मैं और मेरा की स्थिति है क्या? बाहर में डूबे हैं कि भीतर में डूबे हैं? कहाँ स्थिति है? कहाँ ठीक है? बाहर में ठीक है तो बाहर रहिए। जो अंतःकरण अधर्म से, पाप से, हिंसा के भाव से, अनियंत्रित विचारों से अपवित्र है, उसको ठीक समझना, पवित्र समझना, ये अविद्या है। जो हमारा अंतःकरण अनियंत्रित विचारों से, अधर्म विचारों से, पाप से, हिंसा से, चोरी से अपवित्र है, उसको ना अपवित्र नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्ती बदमाशी करना। जो ठीक नहीं है उसको ठीक कहना है, देखो कितना गड़बड़ मामला है, हम उसको ठीक कर देंगे, हम उसको ठीक कर देंगे। खुद किस स्थिति में है इसका अनुभव न करना, ज्ञान न होना, ये अविद्या है, ये अविद्या है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, अहंकार कई रूपों में है। अंतःकरण की अपवित्र स्थिति को अपवित्र ना समझना अविद्या है, अविद्या है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझना। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, विराट है, व्यापक है, मूर्धन्य है, क्लेशों में ये दुख देते हैं, ये क्लेश और अविद्या मूर्धन्य है। इसमें किन किन रूपों में है ये, कैसे घात लगा के हमला होता है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया। रहेगा एक दो तो रहेगा नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है ना। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न संभाल। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया, मैं और मेरा ने ले लिया। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। समर्पण का ही, आत्मसमर्पण कब होगा, इसकी भूमि कहाँ है? श्रेष्ठतम भूमि है, उच्चतम भूमि है। क्रमशः हमारा विकास होता है, निस्वार्थ भावना से, त्याग भाव से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें।
यह प्रवाह ही प्रेम का है, ज्ञान युक्त प्रेम है। जैसे जैसे हमारा वास्तविक ज्ञान दृढ़ होता है, हमारा प्रेम बढ़ता जाता है।